एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हमने एक खुलासा किया था और हमने पहले ही ये बात एबीसी हिंदी के दर्शकों से कह दी थी कि ये होना संभव नहीं है कि ओवैसी जैसा एक नेता जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए बुलावा ना आने पर भी कहता है कि नहीं भैया हमें सर्वदलीय बैठक में बुलाओ, मैं आऊँगा और मैं पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना है बताऊँगा, मैं आपको फॉर्मूले दूंगा। वो ओवैसी जो सरकार के बिना बोले पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे अपनी जनसभाओं में लगाते हैं। भला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेश में क्या उन्हें मिला? डेलीगेशन के जरिए ये रिपोर्ट देने से पहले विदेश क्यों चले गए? दुबई चले गए थे ओवैसी, और ये सवाल सामने आ गया था कि ओवैसी का दुबई जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे ओवैसी की सोची समझी रणनीति है। और ये रणनीति उनकी देश के भीतर एक राजनीति को लेकर है, जिसमें वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फ्रेम में फिलहाल तो नहीं आना चाहते। आने वाले भविष्य की राजनीति में शायद नरेंद्र मोदी और ओवैसी एक फ्रेम में नजर आ जाएं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को फिलहाल ओवैसी ने यह समझा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी के साथ एक फ्रेम में आना उनके लिए मुनासिब नहीं है। शायद यही वजह थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलीगेशन के तमाम नेताओं को, जिन्होंने विदेश जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, प्रधानमंत्री आवास पर इनवाइट किया था। ये करीब पिछले महीने हुई थी, इसी महीने हुई थी, और ओवैसी नज़र नहीं आए थे। शशि थरूर पहुंचे थे, गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे थे, सलमान खुर्शीद थे, आनंद शर्मा थे, कनिमोजी, सुप्रिया सुले, तमाम नेता थे। ओवैसी के तरफ से तब तो बयान नहीं आया था, लेकिन कहा गया कि उन्होंने फ़ोन लाइन पर कहा था कि भैया मेरे कोई करीबी हैं, बीमार हो गए हैं और मुझे उन्हें देखने के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। ये बयान दिया गया था कि इस वजह से ओवैसी नहीं आ पाए। लेकिन आपको याद होगा विवेक भाई, हमने यहाँ चर्चा की थी एबीसी हिंदी पर, और हमने कहा था कि ओवैसी जैसे नेता इतनी बड़ी बैठक को नहीं छोड़ सकते, और बैठक से पहले विदेश चला जाना ये एक इत्तेफाक लग रहा है, इत्तेफाक नहीं है। अब इसका खुलासा खुद ओवैसी ने कर दिया है। एक टीवी शो के दौरान ओवैसी से जब पूछा गया कि भाई आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर क्यों नहीं गए, तो उन्होंने घुमाना बात को ठीक नहीं समझा और उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि देखिए भैया, मैं जो डेलीगेशन में गया था मैं भारत के लिए गया था, मैं किसी पार्टी या नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री के लिए नहीं गया था। यानी कि ओवैसी से छुपाया भी नहीं गया, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि देखिए भैया मैं इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं पीएम मोदी से नहीं मिलना चाहता था। सवाल ये कि पीएम मोदी से ना मिलने के पीछे ओवैसी की क्या बड़ी वजह थी? ओवैसी को ये नुकसान नजर आ रहा था पीएम मोदी के साथ मुलाकात, या पीएम मोदी का इसमें फायदा उन्हें नजर आ रहा था, भाजपा का फायदा नजर आ रहा था? वजह क्या रही होगी? अब तो उन्होंने खुलकर कह दिया है। देखो, राजनीति की दशा को भी वो जानते हैं और दिशा को भी जानते हैं कि वर्तमान में राजनीति किस दिशा पे जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ मुस्लिम गुरुओं के साथ प्रधानमंत्री ने हाल ही के दिनों में मीटिंग भी की थी, और जिन्होंने मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ भी की थी। तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जो है, जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है लेके चलते हैं, उसमें मुसलमानों को भी उन्होंने शामिल किया है। और अगर आपको लगता है कि ओवैसी इस तरफ से आ जाते तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो मुसलमानों के प्रति देखा जाता है, खासकर कि एक चेहरा जो मोदी का ये सब लोग विपक्षी दल भी निकाल लेकर आते हैं कि मोदी का मुसलमानों के प्रति कोई अच्छा चेहरा नहीं रहा, ये बात को बताने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए जो है ओवैसी यहाँ पर मिलने के लिए नहीं गए होंगे, और उनको लगता है कि भविष्य की राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो मेरा वोट बैंक है वो भी फिसल सकता है, और उनको ये भी लगता है कि मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक भविष्य की राजनीति के हिसाब से, और ये मानता हूँ मैं कि अभी उसका वक्त भी नहीं आया है। इस वक्त पर अगर वो मिल जाते हैं मोदी के साथ तो मुझे लगता है कि समस्याएं उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। लेकिन वो, मैंने कहा पहले ही, मैंने आपको बताया कि वो जो लोकप्रियता उनको मिली है उसका वो सिंगल तौर पर भुनाना चाहेंगे, और इसका जो आने वाले चुनाव है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, इन चुनावों में इसका वो उपयोग करेंगे। वो बताएंगे कि किस तरह से मैंने पाकिस्तान को बेनकाब किया, किस तरह से मैंने काम किया, ये सभी चीज़ों का वो फ़ायदा जरूर लेंगे। आप ये सोचिए कि राजनीति में कोई आया है तो चुपचाप बैठेगा और अपनी नैतिक बातों को करेगा, तो संभव नहीं है। तो
तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगती हैं कि ये पूरी परिप्रेक्ष्य में जो अगले भविष्य के परिप्रेक्ष्य में ये निकल कर सामने आएंगी। इसलिए उन्होंने एक हवाला दिया था कि मेरे एक मित्र बीमार हैं, और मैंने कहा था कि उस ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं हो सकता कि एक बहुत बड़े दल का नेता तो नहीं, लेकिन ओवैसी की ख्याति तो एक छोटे नेता के तौर पर तो कहीं नहीं जा सकती। यूनिवर्सल नेता तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चिर परिचित अंदाज में बोलने वाले नेता की पहचान देखिए, भारत की। एक बात है कि ओवैसी जानते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात उन्हें राजनीतिक चोट पहुंचा सकती है। देखिए, ओवैसी क्यों जाने जा रहे हैं, देश में ओवैसी की पहचान क्यों है? अगर हम पहलगाम से पहले देख लें तो ओवैसी की पहचान ही इसलिए कि भाई वो मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के पक्ष में प्रखरता से बोलते हैं। ओवैसी भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलने वाले नेताओं में शामिल हैं, सबसे ज्यादा कड़वाहट से बोलने वाले नेताओं में शामिल हैं। जितना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, विपक्ष का कोई दूसरा नेता भी नहीं बोलता है। और जिस लिहाज से ओवैसी बोलते हैं, चाहे वो मजहबी आधार हो, कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है, जिनके दम पर ओवैसी 4 बार संसद पहुंचे, 5 बार, ये मुस्लिम वोट बैंक है। ओवैसी इस बात को जानते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आते हैं तो भैया जो उनका वोट बैंक है, कहीं अगर वो ये सोच ले कि भैया ये तो अब मोदी के करीब जाने लगे हैं, तो वो वोट बैंक फिसलने लगेगा, वो कांग्रेस के पास चला जाएगा, दूसरे दलों के पास चला जाएगा। तो ओवैसी की मजबूती क्या है राजनीति में? ओवैसी की मजबूती फिलहाल यही है कि जो उनका अपना वोट बैंक है, वो ओवैसी से मोदी के खिलाफ सुनना चाहता है, वो ओवैसी से भाजपा के खिलाफ सुनना चाहता है। वो जो उनका वोट बैंक है, जिनके दम पर ओवैसी राजनीति कर रहे हैं, वो ओवैसी से चाहते हैं कि भैया आप संघ के खिलाफ बोलिए। ये ओवैसी से वो चाहते हैं। अगर अब ओवैसी पीएम मोदी के नजदीक चाहते हैं, पीएम मोदी से फोटो खिंचवाते हैं, एक फ्रेम में आते हैं, तो वो वोट बैंक कहीं ना कहीं ओवैसी से नाखुश होगा। और देखिए, सिर्फ ये ओवैसी की बात नहीं है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिहाज से भी ओवैसी का पीएम मोदी से ना मिलना और एक फोटो फ्रेम पर सामने ना आना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक है। देखिए, संसद में आप तो रहते ही हैं, पीएम मोदी भी वहां मौजूद रहते हैं, और अगर ऐसी कोई कमेटी का ओवैसी को सदस्य बनाया जाए जहां पर उन्हें पीएम मोदी को रिपोर्ट करना है, तो वो करेंगे ही। लेकिन ओवैसी वो फोटो फ्रेम में नहीं आना चाहते थे, मीडिया की सुर्खियों में नहीं आना चाहते थे कि जब मीडिया की सुर्खियां बनती कि भैया पीएम मोदी से मिले ओवैसी, क्योंकि ओवैसी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की गरिमा है, पीएम मोदी उनसे गले भी लग सकते हैं, पीएम मोदी उनसे हाथ भी मिला सकते हैं, पीएम का अपना अंदाज है, और हंसते मुस्कुराते पीएम मोदी के साथ एक बार तस्वीरें उनकी आ गई तो फिर राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। ओवैसी ने ये बात समझी और उन्होंने फैसला लिया कि भैया अभी वक्त नहीं है, बाद में अगर कभी कुछ लगा सियासी गठजोड़ का तो जरूर करेंगे, लेकिन अभी वक्त है, यहां से खिसक लेते हैं। और देखिए, ओवैसी की आज मजबूती क्यों है? भाजपा में भी मुस्लिम नेता हैं, शहनवाज हुसैन जैसे नेता हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता हैं, भाजपा के कई मुस्लिम प्रवक्ता हैं। लेकिन आप देखिए कि वो मुस्लिम प्रवक्ता जब पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं या देश में हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं, तो उनकी आवाज को जो एक कोर मुस्लिम वोट बैंक है या कोर मुस्लिम नागरिक हैं, वो नहीं सुनते हैं। आज ओवैसी की क्यों वाहवाही हो रही है? ओवैसी की वाहवाही का कारण है कि ओवैसी कभी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलते हैं, ओवैसी कभी सरकार के पक्ष में नहीं बोलते थे, लेकिन अब ओवैसी ने जब पाकिस्तान की खिलाफत की तो जो मुस्लिम आबादी है वो ओवैसी के साथ जुड़ी थी, वो ओवैसी के साथ रही, उसने ओवैसी की विचारधारा को फॉलो करना शुरू कर दिया। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान का इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो जो उनके फॉलोवर्स थे उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया। तो ओवैसी की ताकत ही है कि वो बीजेपी की विचारधारा से दूर रहें। राष्ट्रवाद ओवैसी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी राजनीति राष्ट्रवाद की रही है और वो राष्ट्रवाद की राजनीति आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो देश के भीतर की राजनीति है उसमें आपको ओवैसी का वही अंदाज देखने के लिए मिलेगा कि भाई अगर मोदी सरकार कोई बिल लेके आ रही है, चाहे वो वक्फ का मसला हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो या कभी भविष्य में पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई जनसंख्या नियंत्रण का बिल आता है, तो ओवैसी के बोल आपको सरकार के खिलाफ उसी प्रखरता से सुनने के लिए मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। देखो क्या है कि भारत में जो है ना, ओवैसी की जो AIMIM है उसको बीजेपी की बी टीम जो है प्रचारित करती है, विपक्षी कांग्रेस खासकर। उसके पीछे तर्क ये होता है कि जो मुस्लिम वोट किसको मिलना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए, तो छिटक के AIMIM को चले जाते हैं। इस छवि को दूर करना चाहते हैं ओवैसी। सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वोट कटुआ शब्दों का प्रयोग होता है कि वोट काटने वाले, हम सीधा शब्दों का बोलें कि वो वोट काटने वाली पार्टी है। उनको ऐसी कोई वो नहीं है कि वो इस गति से बढ़े कि जहाँ पर मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वो पूरी तरह से वोट किसको पड़ जाए, AIM को पड़ जाए, उनकी सीटों में वो तब्दील हो जाए। ये कांग्रेस उसमें फ़ायदा लेती है।
तो अब उस छवि को दूर करके वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि मोदी के साथ खड़े होकर तय कर दें कि ये, क्योंकि देखिए ये कांग्रेस के वोट कटते हैं ओवैसी की वजह से, तो फायदा जो होता है वो किसको होता है, बीजेपी को होता है। तो ये चीज़ को नहीं लेना चाहते, इसलिए ये मुलाकात उन्होंने अवॉइड की। वो भविष्य की राजनीति को समझते हैं, भविष्य की राजनीति के लिहाज से उनका मुलाकात प्रधानमंत्री से ना मिलना उनके लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। और इसी रणनीति को लेकर मैं मानता हूं कि ओवैसी ने मुलाकात नहीं की है। हालांकि भविष्य की तस्वीर क्या होगी, इससे क्या फायदा देखिए होगा, क्या माइलेज होगा, ये वक्त में देखने की देखिए बात होगी। देखिए ओवैसी जिस विचारधारा से पाकिस्तान की क्लास लगा रहे हैं, लगाते रहे, हम्म और देश में जो उनकी राजनीति रहती है, मुझे लगता है कि वो उसी राजनीति पर आगे बढ़ेंगे, तो फिर हमें फायदा है, फिर देश को फायदा है। लेकिन अगर आप देखें कि ओवैसी की भाजपा के साथ नजदीकियां बढ़ जाएंगी या पीएम के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी, फिर ये जो कौम, ये जो जनता, ये जो आबादी आज ओवैसी की बात सुन रही है, ये कल को नहीं सुनेगी, थप्पा लग जाएगा। तो ओवैसी जिस लिहाज में बोलते थे उसी लिहाज में उन्हें बोलना चाहिए बस। लेकिन मुझे ये है कि भाई आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, देश के मसले जब आए तो वहां पर जैसे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक ओवैसी ने अपनी राजनीति बदल दी है। अब वो देखने लगे हैं कि कहां पर भाई अगर अंतर्राष्ट्रीय मसला हो तो हमें देश के पक्ष में बोलना है और कहां पर हमें सरकार के खिलाफ बोलना है। तो भाई आप सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन उन मसलों पर कीजिए जहां देश का नुकसान ना हो। पीएम मोदी के साथ मुलाकात टालना मुझे लगता है कि ओवैसी की राजनीति के लिए भी बेहतर है, और उनका जो राष्ट्रवाद का इस समय राग चल रहा है उसे भी मजबूती देने वाला ही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ